हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे आईयूसीएल अप्रेंटिसशिप के बारे में। और यहाँ पे मैथमेटिक्स के आपको 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। और ये वीडियो जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, तो ये ऑल ब्रांच के लिए है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऑल ब्रांच के लिए है। तो जितने भी ब्रांच आपके इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, जो भी जितने भी सभी लोगों ने अप्लाई किया है मैथमेटिक्स, आपको सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आईयूसीएल की, तो एमआरके स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। ठीक है, पीडीएफ पाने के लिए क्या करोगे आप, पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर एमआरके स्टडी डाल के सर्च करके आप एमआरके स्टडी पे लोगो मिल जाएगा ये वाला, तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने ये बहुत मेहनत से टाइप करे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, पेज पर यहाँ पे जो एनएचपीसी लिखा हुआ है आप देख रहे हो इस तरीके से। ठीक है, वो एनएचपीसी में मैथमेटिक्स नहीं आता है। ठीक है, मैथ आता है, एनएचपीसी में नहीं आता है, सिर्फ आईयूसीएल में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी बाकी यहाँ पे हम देखते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ, तो सभी के आपको आंसर देते रहना साथ में सॉल्व करके। पेन पेंसिल उठा लीजिए, मैं साथ में करता जा रहा हूँ। अगर आप पहले कर लेते हैं तो आप आंसर बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में, आप इंग्लिश में पढ़िएगा, जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में पढ़िएगा, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, दो संख्या 2:3 के रेशियो में है, उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल 150 दे रखा है, संख्याओं का योग कितना होगा। कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 150, व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर। चलिए इसको कैसे करेंगे, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको कॉपी पे कराता हूँ। ठीक है, इसको हम कॉपी पेन पे करेंगे, कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पे मैं करवाता हूँ इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं 1 डाल रहा हूँ। ठीक है, कॉपी पे करूँगा अच्छे से समझा के। जिसको देखना है वो देखिए, और जिसको नहीं देखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लेकिन डिसलाइक मत करना, बहुत मेहनत से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए तो यहाँ पे दो संख्या है। ठीक है, दो संख्या क्या है भाई, यहाँ पे 2:3 में है, दिख रहा होगा सबको, 2:3 में है। और इसका जो दे रखा है आपको एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई दे रखा है वो 150 दे रखा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्स इंटू बाई, मतलब ऐसे करके फर्स्ट संख्या इंटू दूसरा नंबर इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये पढ़ा है। तो फर्स्ट नंबर मैंने क्या माना, इसको 2x मान लूँगा, इसको 3x मान लूँगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर को 2x रखूँगा, मल्टीप्लाई 3x रखूँगा, और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो दे रखा है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 150। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x² बराबर 150। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 बचा 6 पंजे 30। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25 हो जाएगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x बराबर 5 हो गया। अब क्या पूछा है, संख्या का क्या पूछा है, योग पूछा है, सम पूछा है। तो पहले सबसे पहले संख्या निकालूंगा, संख्या कौन सी है, 2x और 3x मानेंगे, 2x और 3x। ठीक है, तो मैं गुणा कर दूंगा x का बस, तो 5 दूनी 10, तो ये 10 हो गया। ठीक है, और ये वो यहाँ पे 2x इजकल टू 10 हो गया, और 3x बराबर 15 होगा, तो दोनों संख्या मिल गई। अब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, प्लस कितना करेंगे, तो 15 10 कितने होगा, 25। ठीक है, तो 25 आंसर हो जाएगा इसका, 25। तो कितना, कौन सा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 32 स्टूडेंट स्कोर एन एवरेज ऑफ 48 मार्क्स, बट इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट 68 वाज मिस्टेक, रीड 52, व्हाट विल बी द करेक्ट मीन ऑफ द डिजिट। हिंदी में देख लेते हैं क्या है, 32 विद्यार्थियों को औसत 48 अंक प्राप्त हुए, किंतु बाद में पता चला कि 68 को गलती से 52 पढ़ा गया है, अंकों का सही माध्य क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करो भाई, कैसे करोगे आप बताइए। इसका फॉर्मूला था एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस बट्टे एन। ठीक है,
इससे करते हैं। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, नहीं आता तो मैं इसको कराता हूँ। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे भाई, देखिए कितना आंसर आएगा इसका। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ में आएगा, सब चीज़ समझ में आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 32 विद्यार्थियों को औसत 48 दे रखा है, एवरेज दे रखा है कितना, एवरेज दे रखा है 48, एन बराबर कितना है 32। ठीक है, किंतु कह रहा है कि पता चला कि बाद में 68 को गलती से 52 लिख दिया, तो 68 को कितना लिख दिया है 52। ठीक है, 68 को कितना लिख दिया 52, तो डिफरेंस इसका कितना होगा, 8 में से 2 गया कितना बचा 6, और 6 में से 5 गया 1, 16 डिफरेंस आ गया। तो एक यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने जस्ट आपको बताया था, क्या होता है, एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस बटे एन। ठीक है, यहाँ पे अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो प्लस की आएगी, और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे एवरेज, तो एवरेज कितना है 48, तो 48 ले लिया, प्लस लेंगे, डिफरेंस कितना आया 16, और एन कितना है 32। ठीक है, 16 दूनी 32, तो 48 प्लस 1/2 बचा ना, तो 0.5 हो जाएगा यहाँ पे, तो 48.5। ठीक है, 48.5 मतलब डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, मैं आपको बता दूँ, एवरेज ऐसे अगर आ जाए कोई क्वेश्चन कि गलती से इतना कि इतना लिखा जाता है, ठीक है, तो एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस बटे एन, ठीक है, इससे कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रेशियो ऑफ अपर एंड इनर पैरामीटर ऑफ सर्कुलर पाथ 23:22। इफ विड्थ ऑफ पाथ 5 मीटर 5, देन द डायमीटर ऑफ इनर सर्कल विल बी। कह रहा है कि यदि वृत्ताकार मार्ग की ऊपरी तथा आंतरिक परिवारों लिखी, गलत लिखेगा, ठीक है, ऊपरी तथा आंतरिक जो त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या मतलब रेडियस, उनका अनुपात दे रखा 23 और 22। यदि मार्ग की चौड़ाई आपको विड्थ दे रखी है 5 मीटर एंड आंतरिक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको बता दूं, समझा दे रहा हूँ, ये आपका एक सर्किल है, दूसरा सर्किल है, यहाँ पे एक रेडियस है और एक रेडियस ये है, इसका वो दे रखा है, रेडियस का जो दे रखा है आपको। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम कॉपी पे करते हैं, कैसे करेंगे इसको, ठीक है, देखते हैं इसको क्या क्या है इसमें क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझना है इसको ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, आपको दे रखा है यहाँ पे सर्किल दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ सर्किल। ठीक है, 2 सर्किल दे रखे हैं, ये और एक ये। तो यहाँ पे जो दे रखा है आपको, ये रेडियस दे रखी है, छोटी वाली आर दे रखी है, ये बड़ी वाली आर है। छोटी वाली आर है वो आपको कितनी दे रखी है, छोटी आर और बड़ी आर का जो रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है, कैपिटल आर होगी वो होगी 23 और छोटी आर होगी वो होगी 22। ठीक है, और डिफरेंस दे रखा है आपको, ये वाला जो रास्ते का डिफरेंस है। ठीक है, कह रहा है कि चौड़ाई का जो, यदि मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर है, ये वाला जो है ना, ये वाली चौड़ाई वो 5 मीटर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे। ठीक है, समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिए एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, रेशियो देखो कितना है 23 रेशियो, यहाँ पे इसका परिधि कितनी होती है 2πr इजकल टू, यहाँ पे कैपिटल में लिखता हूँ, ठीक है, कैपिटल लिखता हूँ, और 2πr, तो 2π से 2π कट गया, r होगा 23 रेशियो 22। ठीक है, ये तो दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है अब बड़ी में से जब छोटी घटाएंगे तभी तो डिफरेंस निकलेगा, ये वाला ये, और ये 5 दे रखा है, तो इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो 1 बचेगा, तो 1 रेशियो बराबर कितना दे रखा है 5। ठीक है, सवाल में दे रखा है 1 रेशियो बराबर 5 दे रखा है, तो मैं एक्चुअल में क्या करूँगा, इसमें 5 का गुणा करूँगा। ठीक है, इसमें भी 5 का गुणा करूँगा, तो 23 पंजे 5 ये 15, और 5 10 11, 115 ये हो गया, और 5 का और 5 दूनी 10 और 5 10 11, 110 ये हो गया, ये 115 है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा, आंतरिक वृत्त है ना ये वाला। ठीक है, तो आंतरिक वृत्त क्या है 2πr, वो आंतरिक वृत्त के लिए क्या, छोटी वाली वृत्त के ये है ना ये वाला 110 है, तो 110 के बराबर मैं कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7 करूँगा, और आर का मान आर होगा ये यहाँ पे 110। ठीक है, देखो 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ पे 10 बचा, और 2 पंजे 10। ठीक है, और कितना बचेगा, आर बराबर कितना हो जाएगा
आर बराबर 7×35, 35/2 हो जाएगा। आर बराबर 35/2 हो गया, ठीक है। और रेडियस पूछ रहा है आपको, मतलब सॉरी डायमीटर पूछ रहा है आपको। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है आंतरिक वृत्त का। तो आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है। और आर बराबर d/2 होता है, डी बराबर क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। तो 2 का गुणा में आर बराबर कितना, 35/2 है, तो 35/2 में कर दूंगा तो 2 से 2 कटा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। जो कि कितना आंसर है, बी ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, पूरी सही तरीके से मैंने समझा दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं। कह रहा है इज सम ऑफ द मनी बिकम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 5 ईयर, देन हाउ मच टाइम्स इट विल बी बिकम 9 टाइम्स। कह रहा है हिंदी में, देखिए एक धनराशि है 5 वर्ष में अपने का 5 गुना हो जाता है। इस धनराशि को स्वयं का 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। करते हैं इसको, ठीक है। आप पे अगर किसी को आता है तो आप कर सकते हो। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका समय बच जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2400 हो जाती है, और 4 वर्ष में, सॉरी ये नहीं है, एक धनराशि 5 वर्ष में अपने का 5 गुना हो जाती है, इस टाइप के आ जाए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, T = n-1, ये T1 है और ये T2 n2-1, ठीक है, इस तरीके से। अब कोई धनराशि कितना है, कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने का 5 गुना हो जाती है। 5 वर्ष में T बराबर 5 वर्ष में अपने का 5 गुना हो जाती है। तो n में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इन धनराशि को 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, तो टाइम पूछ रहा है और 9 गुना होने के लिए, ठीक है, यही ना। 9 गुना के लिए तो 8 होगा यहाँ पे, क्योंकि n में से 9 में से 1 घटा देंगे, 8 होगी, 4 दूनी 8, और क्वेश्चन बराबर है हो जाएगा 10, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो 10 ईयर, ठीक है, ये आंसर निकलेगा इसका, और जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक फॉर्मूला समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर आपने करा होगा सिंपल इंटरेस्ट तो उसका क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। is sum of money invested at a compound interest amount in 3 year rate 2400 and 4 year rate 25 the interest rate per annum which। कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष में 2400 और 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। आपको रेट बतानी है, ठीक है, रेट बतानी है कितनी होगी इसमें। चलिए तो इसको करते हैं, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में करा रहा हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष में 2400 हो जाती है। कह रहा है 3 ईयर में 2400 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 4 ईयर में, 4 ईयर में हो जाती है वो 2520, ठीक है, ये हो जाती है। तो रेट क्या है, रेट पूछ रहा है वो, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा। कोई धनराशि 3 वर्ष में 2400 हो गई है और 4 वर्ष में इतनी हो गई है, तो रेट पूछ रहा है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम अमाउंट रख दें, ये अमाउंट है, ये A1 और ये A2 अमाउंट है। तो यहाँ पे कितना है, 2400 रख लो, यहाँ पे 25 रख लो। डिफरेंस सिर्फ कितना है, एक ही तो है डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है भाई, 2400, 2500 में से 2400 घटाएंगे तो 120 बचेगा। तो डिफरेंस जो है, ठीक है, वो 1 साल के लिए होता है, तो 1 साल के लिए सेम होता है। तो 1 साल के लिए हो गया, तो 120 डिफरेंस आ गया, कितने पे आएगा, 2400 पे। 2400 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, और 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 5% यहाँ पे रेट आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने मेथड से भी कर सकते हो आप, अगर आपको दूसरा मेथड आता है तो कर सकते हो, बस पैटर्न यही है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस पैटर्न यही है, आप देख लीजिएगा जैसा आपको लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ x इज़ 10% मोर देन बाई, हाउ मच परसेंटेज बाई इज़ लेस देन x। हिंदी में देखिए कह रहा है, यदि x बाई से 10% अधिक है तो बाई x से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, ये आपको बताना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं, सभी लोगों को साथ साथ में आंसर देते रहना है, ठीक है। अगर आप कर पा रहे हो तो आंसर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6, 5 करा दिया मैंने, 6 देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो
यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, मैंने आपको बताया एक्स बाई से 10% अधिक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और बाई लिखेंगे। एक्स है बाई से 10% अधिक है, तो पहले बाई को हम 100 मानेंगे, इसको मानेंगे 110, क्योंकि 10% अधिक हो गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर कह रहा है कि बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। बाई है एक्स से तो कितना कम है, 10। ठीक है, 10 कम है किससे, एक्स से, तो 110 इंटू 100 कर देंगे। बस 0 से 0 घटा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 बट्टे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 से ही कितना आ जाएगा भाई, 9.09 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉल्व किया है इसको मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है रेट 5214 5214 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सो दैट ए गेट्स 24% मोर देन बी एंड 20% मोर देन सी, ए विल गेट। कह रहा है 5214 रुपये ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि ए को 20 से 25% और सी से 20% अधिक मिले, तो ए को कितना मिलेगा। ठीक है, ए को कितना मिलेगा आपको बताना है। चलिए करते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कह रहा है कि 5214 मतलब 5214 रुपये हैं। ठीक है, 5214 रुपये हैं। ठीक है, और इसको डिवाइड करा है ए बी सी में। ठीक है, ताकि ए को 20% से, ए को 20 से 25% और सी से क्या कह रहा है अभी, ए को 20 से 25% और 25% और सी से 20% अधिक मिले। ठीक है, ए को 20 से 25%, ठीक है ऐसे बोल रहा है। चलिए थोड़ा सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ए को 20 से 25%, तो ए को 20 से 25% अधिक, तो बी कितना है 100 मानेंगे, और ये ए को हम 25% मान लेंगे। ठीक है, 125 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये हो गया, हमें सी से और दे रहा है, तो और जो होता है ना, जब ए बी सी की कंडीशन में ऐसे आते हैं तो एक ही कंडीशन में और होता है। जब और बोलेगा तो एक ही कंडीशन में आता है। तो ए है सी से 20% अधिक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ए है सी से 20% अधिक है, तो सी को 100 मानूंगा और 120 मानूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कुछ नहीं करना, मुझे बस रेशियो निकालना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ये मैंने सिंपल रेशियो बना लिया। इससे ये काटूंगा, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। यहाँ पे मिला क्या मुझे, ए बी मिला और ए सी मिला। ठीक है, कैसे करूँगा मैं, देखो यहाँ पे ए रेशियो बी मिला मुझे कितना 5:4, और ए रेशियो सी मिला मुझे कितना 6:5। क्या करना है मुझे, अभी ए का बी तो मुझे पता है, बी तो मुझे 4 है ठीक है, सी तो मुझे पता है 5 है, मैं लेकिन ए तो अलग अलग है ना, तो ए का रेशियो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 6 का यहाँ पे गुणा कर दूंगा और 5 का यहाँ पे गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 5 छक्के 30 और 6 चौक 24, ये आ गया 5 छक्के 30 और 25। अब मुझे क्या मिल गया, ए बराबर तो मिल गया यहाँ पे ए बी और सी, ए बराबर तो 30 मिल गया, और बी बराबर कितना आ गया 24, और सी बराबर कितना का 25। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिल गई, मैंने ए बी सी का सिंपली रेशियो निकाल लिया। अब कह रहा है ए को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है भाई, तीनों में बांटे जाते हैं, 5,214 रुपये, तो मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ लूँगा। ठीक है, इनको जोड़ लूँगा, ये कितने हो जाएंगे 79, 5 4 9, तो 79 हो जाएंगे। 79 रेशियो बराबर हो जाएगा 5 2 1 4। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर जब निकालूंगा मैं 5 2 1 4 बट्टे 79, डिवाइड करो भाई, डिवाइड करोगे तो आप कितने बार जाएगा ये 66 बार। ठीक है, 66 बार जाएगा एक रेशियो बराबर, तो एक रेशियो बराबर 66 आ गया 66। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक ही चाहिए, तो ए बराबर कितना 30 है ना, ए का रेशियो कितना 30, तो 30 का गुणा मैं किस में कर दूंगा 66 में, तो 36 18 36 18। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 19, तो ये आ जाएगा 1980, जो कि आंसर कितना हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया, बस ए बी सी के रेशियो निकालने थे मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेहनत लगी है बताने में आपको सभी को। ठीक है, और
ये सब टाइप करने में बहुत मेहनत लगी है, तो PDF में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसकी, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 80% पास इन मैथमेटिक्स, 10% फेल इन बोथ सब्जेक्ट एंड 144 कैंडिडेट पास इन बोथ, देन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इट वाज। कह रहा है एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, गणित में 80% उत्तीर्ण हुए और 10% दोनों विषयों में फेल हुए या फिर असफल रहे। यह दोनों में 144 उम्मीदवार पास हुए तो कुल उम्मीदवार की संख्या कितनी होगी। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बताने हैं, ठीक है, कितने होंगे। चलिए करते हैं इसको, आप पे अगर आता है तो आप बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। कुछ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर देखिए, 8 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, एक परीक्षार्थी में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास होते हैं और गणित में 80% पास होते हैं। देखो इसको मैं वेन डायग्राम से कहता हूँ, बहुत ईजी होता है। इस तरीके से अगर हो जाए, देखो इस तरीके से बना लो एक और इस तरीके से बना लो, ठीक है। और कह रहा है कि 70% अंग्रेजी में, ई फॉर इंग्लिश 70%, ठीक है, और एम फॉर मैथ मतलब कितना हो जाएगा 80%। एक बात ध्यान रखना, ये चित्र जो मैं बनाऊंगा वो पास का ही बनाऊंगा, ठीक है, ये सिर्फ पास का फिगर है, पास का फिगर है। तो ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है 70%, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 10% दोनों में, ये हो गया दोनों वाले, 10% दोनों में क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो यहाँ पे मैं पास का बनाऊंगा, जब 10% जब फेल होंगे तो 90% पास हो जाएंगे नहीं यहाँ पे, तो 90% यहाँ पास, तो पास का फिगर बन गया। तो करेंगे कैसे इसको, 70 में से 80, देखो कैसे करते हैं, 70 + 80 करके ये वाला 90 घटा देते हैं बस। तो 8 7 कितने 15 हो गया, और 150 में से जब 90 घटाओगे तो कितने बचेंगे भाई 60, और पास का फिगर था तो ये पास हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जब 60 पास हो गए, 100 100% मानते हैं ना अपन, तो 60 हो गए पास, तो 40 हो जाएगा कितना फेल, ठीक है, 40% फेल हो जाएंगे। अब दे रहा क्या है कि 144 उम्मीदवार पास हुए, तो भाई 60 रेशियो बराबर मैं 144 कर दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट की संख्या पूछी है, स्टूडेंट की संख्या हमेशा 100% होती है, तो 100% निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 144/60 × 100, ठीक है। क्या करूँगा, 0 से 0 काटा, 2 × 6, 2 × 10, और 3 से काटो, 3 × 4 12, और 3 × 8 24, 5 × 8 40, और 5 × 4 20, और 4 44। तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे आंसर, देखिए कितना आंसर है, सही आ रहा है क्या, गलत तो नहीं हो रहा कहीं। 48, 48 पंजे कितने हो गए, एक मिनट रुकना, 48 × 5, 8 × 5 40, 0 हासिल 4, 5 × 4 20, 4 24, अच्छा 240 हो गया, ठीक है। तभी मैं गलत कह रहा था, 200 जो गलत कैसे हो रहा है, 240 आंसर आ गया, ठीक है, 240 आंसर आ गया, जो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या आंसर है इसका बताइए। कह रहा है ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क 12 days, बी एंड सी 15 days एंड ए एंड सी 20 days, इन हाउ मैनी डेज ए अलॉन्ग कैन बी फिनिश दिस वर्क। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, तथा ए और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला कितने दिनों में यह काम को समाप्त कर सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसको मैं कराता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है भाई, ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, बी और सी हो गया 15 दिन में, और ए और सी 20 दिन में, ए और सी 20 दिन में, ठीक है। इसका मैं एलसीएम लूँगा भाई, एलसीएम आएगा 60, ठीक है, 60 आ जाएगा, ठीक है, करके देखना। तो 12 का इसमें जब मैं करूँगा इसमें भाग दूंगा, ठीक है, 12 पंजे 60, तो 5 एफिशिएंसी आ जाएगी ए प्लस बी की, और 15 चौके 60 ये आ जाएगा यहाँ पे, और 20 या 60 ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबको जोड़ूंगा मैं तो 2, ये अब बन जाएगा 2a + b + c, और इसको जोड़ लो, 5 और 4 9, और 10 11 12, ये 12 आ गया, ठीक है। तो a + b + c बराबर आ जाएगा 6, 2 से मैं काट दूंगा 6 बार, तो a + b ये आ जाएगा 6। यहाँ तक क्लियर। अब कहा है उसने ए का अकेला, ठीक है भाई, जब मेरे पास a + b + c बराबर 6 आ रहा है
तो ए का अकेला निकालने के लिए मुझे बी प्लस सी की इफिशियंसी रखनी है। बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है वो 4 है, तो ए बराबर ए प्लस ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो ए बराबर 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, तो इफिशियंसी इनटू टाइम इजकल टू टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क ये तो होता है। तो मैं टाइम निकालने के लिए क्या करूँगा, टोटल वर्क में इफिशियंसी का भाग दे दूंगा, तो 60 में अगर मैं इफिशियंसी का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 30, तो 30 डेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ये तो आप सब जानते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे हम देखेंगे 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 32 मैन वर्क 6 आवर पर डे एंड कंप्लीट वर्क इन 10 डेज। हाउ मैनी मैन आर रिक्वेस्टेड टू फिनिश दिस वर्क इन 12 डेज बाई वर्किंग 10 आवर पर डे। कह रहा है 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, मतलब आपको मैन कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो MDH वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, MDT अपॉन W1R1 इस तरीके से। ठीक है, MDT W1R2, तो ये 2 के कंपेयरिंग में हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा सब, तो ये वाला आप फॉर्मूला लगा सकते हो, इसमें हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखते हैं 10। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, इसमें क्या लगेगा आपका, मैंने बता दिया MDT W और R। MDT W, तो कुछ लोग MDTH बोलते हैं, H फॉर आवर, मैंने T फॉर टाइम लगा दिया। ठीक है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, मतलब हम कंपेयरिंग करते हैं। कह रहा है कि 32 आदमी है, तो भाई 32 रख लिए मैंने, और प्रतिदिन, दिन मतलब 6 दिन काम करके 10 दिन में, 10 दिन में। ठीक है, 6 घंटे काम करके घंटे भी रख दिया और दिन भी रख दिया, D फॉर दिन है। ठीक है, और इतना कर लेते हैं। तो इसके बाद कह रहा है 10 घंटे काम करके 12 दिनों में कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। ठीक है भाई, M फॉर आदमी क्या करूँगा, 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10। ठीक है, और ठीक है ये हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, और 2 1 2 6 12, 5 से 5 काटा, तो क्वेश्चन मार्क जो जितने 16 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 16 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 11, टू ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक। द टाइम सेकंड विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ जिसकी लंबाई 140 मीटर 160 मीटर हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और उनकी, ये थोड़ा गलत लिख गया है, उनकी जो गतियां हैं क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको, एक दूसरे को, ट्रेन है आपकी। ठीक है, 2 ट्रेन है और इनकी स्पीड दे रखी है, तो इसको करते हैं भाई, कैसे करेंगे। ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाइयाँ दे रखी हैं। ठीक है, मैं देखो रेलगाड़ी बना रहा हूँ छोटी सी, ये रेलगाड़ी है, एक ये रेलगाड़ी है। ठीक है, जिसकी लेंथ दे रखी है कितनी है भाई, लेंथ दे रखी है आपको 140 मीटर और 160 मीटर। ठीक है, ये 160 मीटर वाली ये है, 140 मीटर ये। ठीक है भाई, और उसके बाद कह रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, मतलब ये इस डायरेक्शन में आ रही है इस तरीके से, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, OPPOSIT, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन हो गई, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा 40। ठीक है, ये गाड़ी ये मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे बोल रहा है, और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। क्या करूँगा मैं, एक फार्मूला लगाऊँ यहाँ पे, ST=D, मतलब स्पीड टाइम =D। ठीक है, दूरी। तो यहाँ पे जब दोनों तरफ आती है रेलगाड़ी, तो उसकी जो स्पीड होती है जुड़ जाती है। तो स्पीड भाई कितनी निकालूंगा मैं यहाँ पे, स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी,
यहाँ पे 40 तो 60 100 हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे स्पीड हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे जो क्या हो जाएगा अभी, दूरी कितनी हो जाएगी, 140 और ये 60, मतलब इसको हम जोड़ देंगे तो डिस्टेंस जो हो जाएगी, डिस्टेंस वो हो जाएगी कितनी, 300। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और उसके बाद जब हम निकालेंगे इसको सॉल्व करके, देखो सॉल्व करके निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इससे फॉर्मूले से एस कितना हो गया, टी निकालेंगे हम, टी निकल पा रहा है ना, तो दूरी कितनी होगी 300 और एस हो गया 100, और हम गुणा करेंगे 18/5 का, क्योंकि हमें चाहिए कितना, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में निकालते हैं। तो देखो 0 से 0 0 2 कटा, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, ठीक है चलो 18×36, 18×54 हो जाएगा, 54 और बटे 5, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 0 और पॉइंट 5×8=40, तो 10.8 आ जाएगा। ठीक है, 10.8 आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10.8 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ़ 72 मैन कैन बिल्ड ए वॉल 28 मीटर लेंथ इन 21 डेज, हाउ मैनी मैन कुड टेक 18 डेज टू बिल्ड ए सिमिलर टाइप ऑफ वॉल लेंथ 100 मीटर। कह रहा है 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बनाते हैं, तो 18 दिन में वैसे ही 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यह आपको आंसर बताना है इसका। ठीक है, बताइए, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 में बोल रहा है कि यदि 72 व्यक्ति, ये MDT ऐसे ही होगा सॉरी, यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार, ठीक है, कैसे करेंगे भाई, 72 व्यक्ति हैं 280 मीटर लंबी दीवार, जो 280 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं वो नीचे लिखा जाएगा क्योंकि वो वर्क है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं भाई, 21 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कहते हैं कि 18 दिन में वैसी ही दीवार 100 मीटर, ठीक है भाई, तो क्या करेंगे 100 मीटर हम नीचे करेंगे क्योंकि दीवार लंबी दीवार बना रहे हैं, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, ये हो जाएगा, क्या करेंगे, 0 से 0 काट दिया, बराबर में है, और 18 चौके 72, 4 बार हो गया, और 4 सत्ते 28 हो गए, 7 और 7 21 हो गया। ठीक है, और 10 या 30, तो क्वेश्चन मार्क बराबर आज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 डेज। बस वहीं का वहीं कैलकुलेशन करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था ये, MDT ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिए, कह रहा है द एवरेज फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। या तो आप इसको लर्न कर लीजिए, बहुत आता है ये, तो 12.5 आंसर हो जाएगा। अब देखो 10 अभाज्य संख्या आपको ये निकालना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा, बताते हैं कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे भाई, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 12 करा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, प्रथम 10 आवाज फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कौन सी होती है, जो खुद से ही कटे, जैसे 2 है 2 से ही कटेगा, 3 है 3 से कटेगा, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखो 2 + 3 + 5, 10 आवाज संख्या 7 है, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, उसके बाद कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगी, 19 आ जाएगी, और 23 आ जाएगी, फिर 29 आ जाएगी, 10 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओके, और बट्टे कितने कर देंगे, 10। इन सबको जब जोड़ोगे ना, ठीक है, इन सबको जब जोड़ोगे ना, कितना आ जाएगा पता है, 129 आ जाएगा, और बटे 10 करोगे तो इसका आंसर आएगा 12.9। ये मतलब कॉमन सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये लगभग मुझको तो याद ही हो गया, इसका वैल्यू है 12.9 हो गया, इसका मुझे पता है। ठीक है, तो इसको जब जोड़ोगे ना, इस तो एवरेज जो निकालते हैं भाई, औसत जो निकालते हैं वो सम बाई n होता है। ठीक है, ये होता है, सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखिए, एवरेज वेट of 70 players of team is 22 kilogram. If a player leave the team, then the average become 23. Then find the weight of the player. कह रहा है एक क्रिकेट टीम के 17 खिलाड़ियों का औसत 22 किलोग्राम है, एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया तो अब औसत 23 किलोग्राम रह गया, तो छोड़े गए खिलाड़ी का वजन कितना होगा। इसमें से आपको जो भी आंसर लगे आप बता सकते हो। करते हैं इसको, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 17 खिलाड़ियों का औसत वजन, ठीक है भाई। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब एवरेज हम निकालते हैं तो सम जब निकालते हैं सम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है औसत इंटू कितना, औसत इंटू मतलब जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई हो जाकर सम निकलता है। तो मैं क्या करूँगा, 17 खिलाड़ी, 17 खिलाड़ियों का जो औसत है वो 22 हो जाता है, ठीक है। तो फिर कह रहा है एक खिलाड़ी छोड़ कर चला जाता है, तो पहले 17 थे तो एक अब छोड़ के चला गया तो 16 रह गए, उसका औसत कितना दे रखा है, 23, ठीक है। तो पूछ रहा है कि खिलाड़ी जो छोड़े गए खिलाड़ी का औसत वजन क्या होगा, ठीक है भाई। इसका गुणा करूँगा 17 और 22, तो 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3, और 17 दूनी 34 5 37 37, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 3 7 4 और 16 तिया 48 हो गए, ठीक है। कितना आ जाएगा 48 और 3 और 16 32 35, ठीक है। 36 हो जाएगा यहाँ पे 368। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंस माइनस कर देंगे बस, 374 या 368 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से करते हैं इसको, बहुत ईजी होता है ये, मतलब कोई छोड़ के चला जाता है, कोई आ जाता है, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखिए, कह रहा है x माइनस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ये हिंदी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कुछ वैल्यू दे रखी है आपको, ये वाली वैल्यू का आप निकालोगे, कितना आंसर निकलेगा बताइए। करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 5 दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर पूछ रहा है, ठीक है भाई। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में स्क्वायर, बोथ साइड में स्क्वायर, ठीक है, वर्क करने पड़े। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो 2, क्योंकि ये कट जाएगा आपस में, ठीक है, ये सब जानते हैं, बराबर 25। तो क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और 2 कितना 27, ठीक है। तो एक्स आगे अपने आप ही निकल के एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 27, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखिए, क्या आंसर रहेगा। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका जो एरिया दे रखा है आपको, ये दे रखा है 400√3 वर्ग मीटर। तो इसकी जो पेरीमीटर है आपको, पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर इसकी होती है 3a, और इसका जो एरिया कितना होता है √3 कितना होता है बताइए। चलो करते हैं इसको, कैसे करेंगे बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे अपन कितना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 16, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है, ठीक है, इक्विलैटरल मतलब समबाहु, समबाहु का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दे रखा है आपको 400√3 दे रखा है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है भाई, √3a²/4 होता है, बराबर इसको रख देंगे इसके बराबर, √3 काट देंगे, और यहाँ पे 4 का इसमें गुणा करोगे तो ये 1600 आ जाएगा, ठीक है। और तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर होगा 40, जब स्क्वायर रूट निकालोगे 1640 हो जाएगा, सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछा क्या है आपको, पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, मतलब त्रिभुज का पेरीमीटर, त्रिभुज का पेरीमीटर होता है 3a, और 3 इंटू ए बराबर कितना है 40, तो 4×12, ठीक है, 120 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखिए, शीशे की एक गोलाकार गेंद को जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शीशे की छोटी गेंद बना दी गई, तदनुसार उन छोटी गेंदों की संभावित संख्या क्या है। देखो एक शीशे की बॉल है, आपको मिरर की बॉल दे रखी है, उसका जो रेडियस दे रखा है आपको 10 दे रखा है, ठीक है, और 5 मीटर छोटी सी गेंद बना रखी है एक, ठीक है, उसका रेडियस देखा है 5, इसका जो रेडियस देखा है 5, तो छोटी गेंद बना दी गई, ठीक है, इससे पिघला मेल्ट करी गई है इसको भाई, ठीक है, किस क्या करी गई, मेल्ट करी गई है, इसको पिघलाई गई है। तो छोटी गेंद की संभावित कितनी संख्या हो सकती है, मतलब तो क्या करना है आपको, 4/3 πr³ इजकल टू n 4/3 πr³।
दोनों का रेडियस रख दोगे और ये काट देना, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपको निकालना है। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था आपको, बताइए। करते हैं इसको, कैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शीशे की एक गोलाकार गेंद है, ठीक है भाई, एक गोलाकार गेंद है ये वाली। ये क्या है, एक शीशे की बॉल है। और क्या कह रहा है, इसका जो डायमीटर दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है इसकी, जो रेडियस दे रखी है इसकी, ठीक है, वो दे रखी है 10। आर बराबर यहाँ पे 10 दे रखे हैं, ठीक है। ये कैपिटल आर में मान ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10 दे रखा है। उसके बाद कह रहा है इसको पिघलाया जाता है। क्या किया जाता है, इसको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट, पिघलाया जाता है। तो छोटी छोटी बॉल जो बनेंगी, ठीक है, कितनी बनेंगी छोटी छोटी बॉल, ये मतलब एक अनुमान लगा रहा हूँ। तो इसका जो रेडियस दे रखा है छोटी वाली बॉल का, वो दे रखा है 5। तो भाई क्या करते हैं, इसका आयतन रख देते हैं, वॉल्यूम जो होता है वो बराबर कर देते हैं। बस क्या करना है, 4/3 पाई आर क्यू बराबर n 4/3 पाई आर क्यू। बस 4/3 ये कट गया, पाई से पाई काट दूंगा मैं, और ये 10 का क्यू कर दूंगा, 10 × 10 × 10, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे जो 5 mm दे रखा है, ठीक है, ये 5 mm है। तो इसको मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा, ठीक है। उसमें पहले सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 का क्यू करूँगा तो 0.5 गुणा 0.5, पॉइंट हटाऊँगा 10 नीचे, पॉइंट हटाऊँगा 10 नीचे, पॉइंट हटाऊँगा 10 नीचे, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये कट जाएंगे सब बराबर में। तो अब कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे ये सब गुणा में जाएंगे इधर, ठीक है, ये सब गुणा में जाएंगे, 10 दूनी 20 और गुणा 20 और गुणा 20। तो जो निकल के आएगा n की वैल्यू, जो n है, तो कितना आ जाएगा, 8000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बॉल्स बनेंगी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की, ठीक है, वो 8000 बॉल बन जाएंगी अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से अगर हम पिघलाएंगे बॉल को। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बेलन को पिघलाया जाता है, बेलन को पिघलाया जाए, बॉल बनाई जाए, तो कुछ नहीं, वो आयतन होते हैं ना, जो वॉल्यूम होते हैं उनको बराबर कर देते हैं बस, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। और जो निकालना होगा वो n, बस n का गुणा कर देते हैं उसके अंदर, जो कितनी कितनी निकाली जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 8000 मतलब एक ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अंडर रूट में आपको दे रखा है 0.0001225 और नीचे दे रखा है 5339, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में भाई क्या दे रहा है, अंडर रूट में दे रखा है आपको कितना, 0.401234 और इसके बाद दे रखा है 525, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए 0.1234 और दे रखा है 5329। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये 0 से 0 कट जाएंगे, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 1225/5329। अब हम चेक करना है, हमें चेक करना है। देखो 25 लास्ट में आया तो 5 का तो होगा भी, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। 25 का तो होगा नहीं, 35 का चेक कर लेते हैं। तो 35 का जब हम स्क्वायर चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 का हम करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाता है, और 3 का हम 4 में गुणा कर देंगे, 4×3 = 12, तो 1225, ठीक है भाई, 1225 35 का होगा, तो 35 तो ऊपर आ ही गया, ठीक है। अब 5329 कितने का हो जाएगा वो हमें चेक करना है। 73 दे रखा सवाल में, तो 73 चेक कर लो एक बार। 3×3 = 9 और 3×7 = 21, दूनी 42 की 2 और 42 के 2 हो गया, असल 4 हो गया, और 7×7 = 49 और 4 कितने हो गए, 50 के बाद 53, 5329, ठीक है भाई। तो 73 आ जाएगा, तो 35/73 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और भी दूसरे तरीका आप निकालना जानते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें ऐसे बताना जरूरी नहीं है ये चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्या करेक्ट आंसर होगा, वह छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसे 12 and 10 अथवा 8 से डिवाइडेड किया जाए तो ऑल कंडीशन में 6 आपको रिमाइंडर बचे, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में मैंने बताया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 और 10 से अथवा 8 से भाग देने पर 6 शेष बचे। तो क्या करना है भाई, सभी का एलसीएम ले लेना है और 6 जोड़ देना है, ठीक है। करते हैं भाई, कैसे करेंगे देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 19।
समय थोड़ा कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कह रहे छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी जो संख्या होती है उसमें एलसीएम लेते हैं। तो कितना है 12 और 10 और 8, इसका एलसीएम ले लेंगे। और 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 5 2 दूनी 4। यहाँ पे फिर 2 से करेंगे 3, 5 2 एकम 2 और 3 5 और 5 एकम 5, ठीक है। और कितना हो जाएगा भाई एलसीएम, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजे कितना हो गया भाई 24 पंजे, 5 चौके 20 की 0 हाथ दो, 5 10 11 12 120। और 120 में आप 6 जोड़ दोगे तो 126 आ जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है प्रत्येक दशा में कितना 6 शेष बचे, तो 6 जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 20, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। कैसे करेंगे, ठीक है। आंसर बताइए इसका, अगर आपको लगता है तो आंसर बताइए, मैं साथ साथ में आपको करता जाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अभी आगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि 160 के 15% में, ठीक है भाई, 160 के 15% में, ये मैंने करवा 15%, ठीक है। 15/100 कर दिया। अब कह रहा है कितना जोड़ा जाए, ठीक है भाई, कितना जोड़ा जाए कि योगफल, जो योगफल आएगा वो 240 के 25% के बराबर हो, ठीक है भाई। अब देखिए कैसे करूँगा मैं, ठीक है भाई। देखो इसको काट ले रहा हूँ पहले, अगर हो जाए तो 0 से 0 कटा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24 आ गया, 24 क्वेश्चन मार्क, और 25 चौका 100 और 4 से काटो, 4 छिंग 24, 0 60। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 60 में से अगर मैं 24 घटाऊँगा तो 10 में 4 गए 6 और 5 में से 2 गया तो 3, तो 36 आंसर हो जाएगा, जो कोई ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे सारे, ठीक है। जल्दी जल्दी मैंने करा रखे हैं आपको, मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जल्दी नहीं कराता तो आप देखते नहीं, और जल्दी भी कराना ज़रूरी है, क्योंकि समय कम बचा है, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। चलिए तो देखते हैं आगे क्या है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप सभी लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है भाई, ठीक है। मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा, टाइपिंग करने में। और ये आपका क्या है, सब्सक्राइब बटन है, आपको प्लीज़ इसको प्रेस कर देना है, ठीक है। और इसके जो बेल आइकन को उसको भी प्रेस कर देना है, जिससे क्या है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बाकी टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं 50 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन लास्ट टाइम पे लेके आऊँगा मैकेनिकल के, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और डिटेल में होंगे, फुल डिटेल में, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना उसको, और मैं आपको शायद 18 तक उसको 18 या 19 तक करवा दूंगा, ठीक है, उस वीडियो को। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो बताना भाई कैसा लगा, मेहनत बहुत लगी है, ठीक है। मैं मानता हूँ थोड़ी देर लगी है उसको टाइप